मैम आजकल बच्चे जो हैं और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स कॉलेज ग्रेजुएट्स इनके दिमाग में करियर के रिगार्डिंग काफ़ी एंजाइटी मैंने देखी है। मैं काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ तो जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट भी हैं वो भी कई बार परेशान होकर के मेरे से पूछते हैं कि आगे चल के क्या करोगे। सोच रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई विल बी इन, किस तरह का स्किल मेरे अंदर होना चाहिए ताकि मैं आराम से सर्वाइव कर पाऊँ और गाड़ी बंगला उसका अरेंज कर पाऊँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों में करियर से रिलेटेड जो एंजाइटी है वो किस तरह की है? आई थिंक अगर स्टूडेंट्स ये सीख सकें कि मार्क्स से ज़्यादा, कई बारी मेरे को लगता है जो 3 इडियट्स की स्टोरी है वो रियली में सच है, बिकॉज उसमें बच्चों को मार्क्स से ज़्यादा फोकस किया है लव फॉर लर्निंग। उसको ये जो फियर है कि जॉब मिली नहीं मिली या क्या मिला तो या कुछ चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो उससे इम्पैक्टेड नहीं होगा। आप अपने स्किल में, अपने लर्निंग में, अपना जॉय ऑफ लर्निंग, जैसे सर ने कहा अभी, जॉय ऑफ लर्निंग जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। और ये भी है, आजकल हम बहुत देखते हैं कि करियर शिफ्ट्स करते रहते हैं लोग। सो कोई करियर शिफ्ट करना, जैसे 30 की एज में लोग चेंज करते हैं करियर, वो कोई गलत नहीं है। इनफैक्ट इट्स फाइन, बिकॉज शायद आप कुछ और करें जो आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो जो भी आप करो सबसे ज़्यादा एंजॉय करो एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग करो। हेलो बच्चों, आज हमारे साथ है मिस स्वाति मुंजल। शी इज प्रेसिडेंट ऑफ BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। आज हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि कॉलेज लाइफ के अंदर अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मनोज जी, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी। मैम मैं आपकी यूनिवर्सिटी आया हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी बच्चों के रिगार्डिंग ही। आजकल के बच्चे जो हैं वो कैसे होते हैं? आजकल के बच्चे आर दे एम्बिशियस और आर दे, मेरा जो सेंस है वो ये है कि दे आर इन हरी बेसिकली। वो काफ़ी जल्दी में मेरे को लगते हैं कि हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप यू आर ओवर लुकिंग द यूनिवर्सिटी, आप सब कुछ देखते हैं यहाँ पर, तो आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है? आपने क्या देखा बच्चों के अंदर अभी फिलहाल जो आजकल की जनरेशन है? हाँ जी। सो मनोज जी, मुझे लगता है कि आजकल जो जनरेशन है वो बहुत ही क्लियर है उनको क्या चाहिए, बहुत असर्टिव हैं और दे वांट टू एक्चुअली आस्क, दे नीड अ रीजनिंग बिफोर बीइंग टोल्ड क्या करना है। सो आजकल जो जिन बच्चों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ उनका जो थॉट प्रोसेस है देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करते जो उनको बताया जाता है। वो समझना चाहते हैं क्यों है ऐसा, एक साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड या फिर एक लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड है उनमें। सो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये जनरेशन है ज़रूर अलग, एंड इनको अगर कुछ लॉजिकली समझाया जाए तो ये ज़रूर समझते हैं चीज़ें। ग्रेट ग्रेट। मैम एम्बिशन जो है बच्चों में वो किस कदर है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कोई बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में है, तो उसके एम्बिशंस क्या क्या हैं आजकल? आजकल एक्चुअली इस जनरेशन में नॉलेज इज़ एट देयर फिंगर टिप्स। सो उनके पास सब कुछ अवेलेबल है जो शायद हम लोगों को बहुत ढूंढना पड़ता था। एंड इसीलिए एम्बिशियस बच्चे आजकल इतनी, एक तो सोशल मीडिया ने उनके माइंड्स को बहुत चेंज किया हुआ है। एंड उनकी भी न्यूज़ काफ़ी आती रहती है। हाँ जी, बिल्कुल। एंड आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी बच्चों में एम्बिशियस लेवल्स हैं। उनको अगर कोई एक बात दिखा सके कैसे जाना है, क्या करना है, उनमें ड्राइव है चीज़ें करने की, तो उनको एक डायरेक्शन चाहिए एंड एक फैसिलिटेशन चाहिए जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर लेंगे। डेफिनेटली। मैम एम्बिशियस जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट जॉब मैं करूँगा आगे और लाइफ मेरी स्टेबल होगी, या मैं स्टार्टअप करूँगा और कुछ चेंज लेकर के आऊँगा, कुछ डिस्ट्रप्शन करूँगा। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों के साथ कि उनका जो एम्बिशन था, उसका जो डायरेक्शन था बेसिकली, वो आपने क्या पाया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? आप इफ एट ऑल यू कैन टेल अस। हमने ये देखा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दैट startups and entrepreneurship is so popular amongst the youth, and हम तो encourage करते हैं। हमारा एक इंक्यूबेटर, इनफैक्ट 2 इंक्यूबेटर्स चलते हैं कैंपस में, एंड उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1
एक प्रोग्राम है हमारा जॉय ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड वो सॉल्व करते करते उन कुछ डेवलप करें, और कुछ उसमें से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंक्यूबेटर तक भी जाते हैं। तो सुन करके कितना अच्छा लग रहा है, जॉय ऑफ इंजीनियरिंग, भाई मजा आ गया सुन करके। मैं सोचता था कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में जॉय होना चाहिए, इंजीनियरिंग में तो जॉय आएगा ही, लेकिन आई थिंक इट साउंड सो गुड। इंजीनियरिंग करने में जो आई थिंक जो पहले थोड़े हमारे टाइम पे जो थोड़ा बोरिंग सा हो गया था, आई थिंक मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग होता होगा आपका। हम देखेंगे जरूर, अगर ज़रूर। आई थिंक आप हमारे स्टूडेंट से बात करिए उस प्रोग्राम के बारे में। तो ये प्रोग्राम में मेनली फोकस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का रहता है कि स्टूडेंट्स अपने हाथ से कुछ बनाएं, कुछ करें, और वर्कशॉप्स में जाके करें, या कोडिंग में कुछ डेवलप करें ऐप, और वो यूज़ करें टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच विल हेल्प द वर्ल्ड। सो उसकी तरीके से हम लोग उनको सिखाते हैं और इनकरेज करते हैं उन एम्बिशियस लेवल्स को। एम्बिशन होना बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और एक नर्चरिंग चाहिए, एक फैसिलिटेशन चाहिए, और अगर वो मिल जाए तो इंक्यूबेटर में, हमारे इंक्यूबेटर के साथ बहुत एडवाइजर्स जुड़े हुए हैं जो बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। उनको कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उनको इनकरेज करते हैं विद देयर आइडियाज। बच्चों, अगर आपको पता नहीं है तो BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, ये हीरो ग्रुप, दे ओन द हीरो ग्रुप, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो एडवाइजरी स्वाति मैम बोल रही हैं कि यहाँ के बच्चों को मिलती होगी वो टॉप नॉच होगी। मैम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। मैम, कॉलेज लाइफ आजकल कैसी होती है? क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ जी थी till 2007, 2003 to 2007, और at that time internet was there. I mean, in each and every hostel room we were provided with internet connection. वो LAN केबल जो आता था, वो था हमारे टाइम पे, और जो डायल अप कनेक्शन होते थे। हाँ जी। तो क्योंकि इंटरनेट हैज चेंज्ड, इंटरनेट स्पीड हैज चेंज्ड, एंड रिलायंस जियो एंड इतना फास्ट और चीप इंटरनेट है। तो मैं तो केवल उसी एस्पेक्ट को देख पा रहा हूँ, पर इसके अलावा भी, इंटरनेट के अलावा भी कॉलेज लाइफ बच्चे एंजॉय करते होंगे, फेस्टिवल्स होते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। तो मैं भी आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं लेडी श्री राम में पढ़ी हूँ, एंड लेडी श्री राम में भी कॉलेज कैंपस बहुत ही हमारा बजिंग होता था, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक था। BMU में हमने कोशिश करी है और हम कर रहे हैं कि ये कैंपस स्टूडेंट ड्रिवन हो। तो हमारी कोशिश है कि हर चीज़ इस कैंपस में, राइट फ्रॉम द वे स्टूडेंट्स लिव, द वे दे मेक डिसीजंस, व्हाट दे वांट टू ईट, व्हाट दे वांट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स को सुनते हुए हम उनको इन्वॉल्व करें और इम्बाइब करवाएं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ जो सबसे, इनफैक्ट अभी हमने सर्वे किया था इंटरेस्टिंगली, और उस सर्वे में निकल के आया कि बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ जो पसंद है वो स्टूडेंट लाइफ है। एंड एज एजुकेटर्स वी वुड लाइक टू सी एकेडमिक्स ऑन नंबर 1, बट आई थिंक स्टूडेंट लाइफ नंबर 1 होना भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत लर्निंग होती है जो आउटसाइड क्लासरूम्स लोग ज़्यादा याद रखते हैं, और वो उनको लाइफ लॉन्ग रहती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये एक फीलिंग है कि BMU की कैंपस लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड एनर्जेटिक, एंड दे लव द कैंपस। सो हमने कोशिश करी है कि जैसे हम अभी हमें 10 साल हुए हैं यूनिवर्सिटी में, हम अगले 10 साल में सब कुछ इस कैंपस में लिटरली जितना कुछ स्टूडेंट्स रन कर सकें, स्टूडेंट ओन कैंपस हो ये लिटरली, एंड ये कैंपस में जो वाइब्स हैं वो स्टूडेंट की एनर्जीज से उनका ऑरा हो यहाँ। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों के हाथ में पावर देना इज रियली गुड, और उससे बच्चों में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टू टेक कंट्रोल एंड टू डू, और कम उम्र में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बच्चे करेंगे अपने थ्रू आउट करियर के अंदर। एंड आई थिंक ये लीडरशिप स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि देखो आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ये आप ही को पूरा मैनेज करना है, जब हम ये वर्ड बोलते हैं आप ही को ये पूरा मैनेज करना है, तो वो अपने आप में इतना सुनने में लगता है कि कुछ टास्क कर रहे हैं। एंड केवल एकेडमिक्स नहीं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एकेडमिक्स दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक हम कोशिश यही करते हैं कि
जो सारी चीज़ें, जैसे अगर कोई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज हो रही है, इनफैक्ट इस साल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जो हमारे रिसर्च पेपर्स इस साल पब्लिश हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 20-25% रिसर्च पेपर्स हैव बीन रिटन along with students. So they are actually, students are encouraged even in research. They are encouraged in running the campus. They are encouraged in making decisions, in being at leadership positions in different Great. ambits. तो इसीलिए हमारी यही कोशिश है कि जितना स्टूडेंट आउटसाइड क्लासरूम लर्न कर सके बाय बीइंग इन अ रेजिडेंशियल कैंपस, वो अपॉर्चुनिटी हम और इन्हांस कर सके. रिसर्च, बच्चों मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाला टाइम जो है, जो मुझे लगता है रिसर्च ड्रिवन होगा. जो जॉब्स क्रिएट होंगी, हम बहुत टेक करते हैं, हम बहुत सारी और इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, लेकिन फाइनली जो चैट जीपीटी और ये जो एआई एमएल में काम होने वाला है आगे चल के, दैट विल बी डन बाय रिसर्च. मैम, आजकल बच्चे जो हैं और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स, इनके दिमाग में करियर के रिगार्डिंग काफ़ी एंजाइटी मैंने देखी है. एंड फ्रैंकली मैं काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ, तो जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट भी हैं वो भी कई बार परेशान होकर के मेरे से पूछते हैं, परेशान होकर के या माहौल को देख करके अपने आसपास, मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, कि आगे चल के क्या करूँगी. मतलब इतनी कम उम्र में बच्चा सोच रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई विल बी इन, किस तरह का स्किल मेरे अंदर होना चाहिए ताकि मैं आराम से सर्वाइव कर पाऊँ और गाड़ी बंगला उसका अरेंज कर पाऊँ. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों में करियर से रिलेटेड जो एंजाइटी है वो किस तरह की है, और आर दे फियरफुल, आर दे कॉन्फिडेंट? बिल्कुल ये सब है. आई थिंक सोशल मीडिया का मैं कहूँगी बहुत बड़ा रोल है इसमें. कंपैरिजन, फेयरफुल, लस्ट, सब कुछ बच्चों में है. बट आई थिंक ऑल्सो, अगर मैं कहूँ कि एक स्किल बच्चों में ज़रूर होना चाहिए, एंड आगे दे विल बी गुड डेज, दे विल बी बैड डेज, दे विल बी गुड टाइम्स, बैड टाइम्स सबकी लाइफ में होते हैं. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को हम ये इंकरेज करते हैं कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल एडवर्सरीज इन लाइफ. बट एक स्किल जो है वो, आई थिंक जो भी माहौल चेंज हो, जॉब्स इन्वायरमेंट चेंज हो, या फिर इंडस्ट्रीज में चेंज आए, एक स्किल जो हमेशा रहेगा उनके साथ इज़ द लव फॉर लर्निंग. आई थिंक अगर स्टूडेंट्स ये सीख सकें कि मार्क्स से ज़्यादा, कई बारी मेरे को लगता है जो 3 इडियट्स की स्टोरी है वो रियली में सच है, बिकॉज उसमें बच्चों को मार्क्स से ज़्यादा फोकस किया है लव फॉर लर्निंग. जो अगर कोई बच्चा अपने यंग एज में सीख जाए, उसको ये जो फियर है कि जॉब मिली नहीं मिली या क्या मिला तो या कुछ चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो उससे इम्पैक्टेड नहीं होगा. एंड इसके साथ साथ एक स्किल है और जो मैं कहूँगी इसको और उभारेगा, इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ इस्टीम, जो मैं कहूँगी कि रिजिलियंस देता है कि जब बुरा टाइम आए तो भी आप उससे निकल सको, और जब अच्छा टाइम आए तो भी आप स्थिर रहो कि ये नहीं है कि हवा में चढ़ गए या हवा में उड़ रहे हैं. सो ये सेंस ऑफ सेल्फ, एक बीइंग मोर रिजिलियंट एंड ऑल्सो हैविंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑलवेज विद यू, ये ज़रूर स्किल्स हैं जो आपको कुछ भी हो जाए. और इसकी आजकल मनोज जी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमको आज नहीं पता 10 साल बाद या 5 साल बाद जॉब्स क्या होंगी. एआई ने इतना कुछ बदल दिया है और बदलेगा, तो आज हम जो भी पढ़ा रहे हैं शायद वो बच्चा 5 साल बाद यूज़ करे ना करे, उसको वापस सीखना पड़े. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक लव फॉर लर्निंग रखे एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर बने. बच्चों, आज का जो कन्वर्सेशन है इतना फ्रूटफुल होगा मुझे पता नहीं था. और मैम ने अभी जो बातें बोली हैं, आई थिंक जो की टेक अवेज हैं आज के सेशन से, आज के वार्तालाप से, प्लीज़ इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप अपनी नोट के अंदर. और अगर आप अपने स्टडी टेबल के सामने लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. एक तो जॉय ऑफ लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो, अगर आप पढ़ाई से प्रेम करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है. दूसरी बात जो है ना, वो मुझे बहुत टच कर गई, सेल्फ एस्टीम. मैंने जहाँ पर भी जॉब करी है, मैंने अभी तक ज़िंदगी में हर जगह जॉब करी है और एंटरप्रेन्योर में नहीं बन पाया हूँ, लेकिन येस, आई थिंक सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, पढ़ाया है, मैथ्स पढ़ाया है, बंसल सर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मेरी लाइफ में, जिन्होंने
सेल्फ एस्टीम के बारे में सिखाया। उसके बाद साउथ कोरियन कंपनी में मैंने काम किया इटूस के अंदर। वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दे आर वेरी कोरियंस आर वेरी उनका नेचर ऐसा होता है, दे हैव डन मिलिट्री ट्रेनिंग ऑल्सो, तो उनके लिए सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम, ये 2 वर्ड्स के लिए थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा सा और बात करते हैं, मैम आपका जो रोल है एज अ मेंटोर BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में, मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आपका जो रूटीन रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर और उसमें जो स्टूडेंट इंटरेक्शन का जो समय आप देती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने ये रोल 3 years बैक एज ए प्रेसिडेंट टेक ओवर किया था। मैम इज प्रेसिडेंट ऑफ BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। बच्चों आपको पता अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, एंड शी इज लुकिंग आफ्टर द यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक अ बेबी। सो मनोज जी, आई थिंक जैसे कहीं भी होता है, आपकी जो टीम है आप उसी का एक पार्ट होते हो, और जितनी टीम अच्छी होती है उतना ही अच्छा काम कर सकते हो। तो आप बिना टीम के कुछ हो नहीं एक्चुअली। तो यूनिवर्सिटी में भी यही है। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड लीडरशिप टीम। हमारे वाइस चांसलर, हमारे सारे डीन्स, और हम बहुत सबके साथ कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ें, हम टाइम लेते हैं उन लोगों को सिलेक्ट करने में, फैकल्टी लेवल पे, नॉन फैकल्टी लेवल पे, और हम कोशिश करते हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि आप सिलेक्शन में इतना टाइम लगाते हैं, बट हम लोग एक्चुअली में मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम ठीक लोग जो हमारे वैल्यूज़, हमारे कल्चर के साथ मैच करें, उन्हें लाएं, और जब वो आएँ तो फिर हम उनका ध्यान रखें कि वो कहीं ना जाएं। बहुत सही। तो ये आई थिंक अगर मैं बोलूँ, मेरा रोल यही है, अच्छे लोग लाना और उनको इंश्योर करना कहीं ना जाएं। ये अब इसका जो डिफरेंट फैसेट्स हैं मैं समझ गया। बहुत ही उम्दा बात बोली आपने मैम, क्योंकि आई थिंक गुड पीपल आर रियली डिफिकल्ट टू फाइंड। बहुत मुश्किल होता है अच्छे लोगों को ढूंढना, पहली बात, और उसके बाद होल्डिंग देम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। मैम आपका स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका किस तरह का रूटीन रहता है, और जैसे आप हफ्ते में या डेली आप बच्चों से कुछ बात करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी फ्यू मंथ्स मैं एक फॉर्मल डिस्कशन बच्चों के साथ करती रहूँ, जिसके थ्रू बहुत कुछ पता लगता है उनके बारे में, और छोटे छोटे ग्रुप्स में करती हूँ। तो जनरली उन ग्रुप्स के थ्रू मुझे काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, और कोशिश करते हैं कि बिफोर वी मीट देम अगेन नेक्स्ट टाइम, जो उन्होंने फीडबैक दिया है या कुछ इनपुट्स दिया है फॉर बिल्डिंग, वो हम उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर वापस जाएं उनसे बात करने। कुछ ग्रुप्स को मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलती हूँ, कुछ ग्रुप्स को मैं कुछ महीनों में मिलती हूँ, बट इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ इनफॉर्मली, फॉर्मली हर तरीके में चलता रहता है। एंड बच्चे आजकल जैसे मैंने बोला आपको, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और उनको इनफैक्ट वी डोंट इवन लाइक टू कॉल देम बच्चे, वी कॉल देम एक्चुअली यंग एडल्ट्स। सो हम लोग एक दूसरे को करेक्ट करते रहते हैं यहाँ कि वो बच्चे नहीं हैं, अब वो एक्चुअली में यंग एडल्ट्स हैं। सो उनको लेट्स ट्रीट देम लाइक दैट, देन दे विल गो आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो व्हेन आई मीट द स्टूडेंट्स, आई ट्राई एंड मेक श्योर आई एम मोर ऑफ, उनकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव चीज़ों के बारे में देखना और सुनना बहुत अलग है, जो पहले आई थिंक नहीं होता था, और बहुत ओपनली वो लोग शेयर करते हैं अपने थॉट्स। मैम यू कम फ्रॉम द हीरो ग्रुप लेगेसी, एंड यू हैव टेकन अ वेरी यूथ फोकस्ड जॉब और responsibility. So please, if you can describe that you are able to do justice, because आपका जो लेगेसी है बेसिकली इतनी, और अब आप बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करती हैं, तो कुछ दिक्कतें तो आती होंगी आपको, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपने जो पहले पूछा, आई थिंक एक जो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर का, इज़ द रोल ऑफ अ इनेबलर, फैसिलिटेटर। तो अगर कोई स्टूडेंट आता है विद सम आइडिया, तो उसको कैसे इनेबल करो कि वो आइडिया एक सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट बन जाए, फ्रॉम अ प्रोजेक्ट एक सर्टन बिजनेस वेंचर बन जाए, या फिर इट कैन बी सम इनिशिएटिव दैट कैन बी डेवलप्ड। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हम एज ए यूनिवर्सिटी, एंड हमारी सारी लीडरशिप टीम इसमें बिलीव भी करती है कि हम लोग कैसे फैसिलिटेट करें चीज़ें, इनेबल करें लोगों को। और
आपका जो क्वेश्चन है कि जो दिक्कतें आती हैं, पहले तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हीरो ग्रुप एजुकेशन में उनके लिए पहला वेंचर नहीं है. हम लोग schools and medical college, in fact one of the largest medical colleges in the country is also run by Hero Group. It was rather started by Hero Group actually, by the members of the family. And ISB, शायद आपने सुना होगा, Indian School of Business मोहाली में भी हीरो ग्रुप इन्वॉल्व रहा है. स्कूल्स भी रन करते हैं लुधियाना में एंड हरिद्वार में. तो एज एजुकेशन हमारे लिए नया नहीं है. जहाँ तक मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ इसलिए रहा है क्योंकि मुझे एजुकेशन अच्छा लगता है एंड मैं एंजॉय करती हूँ जो मैं करती हूँ. एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो. सो मैं हमेशा जब यूनिवर्सिटी आती हूँ खुद सीख रही होती हूँ, बिकॉज अपनी टीम से, अपने हमारे यहाँ स्टूडेंट से, अपनी लोगों से जो आसपास हैं. तो जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है इज़ द काइंड ऑफ पीपल आई वर्क विथ, एंड जिस तरह के लोगों के साथ जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनके साथ इंटरेक्ट करने की और इंगेज करने की. स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स तो रहती हैं. आई थिंक उनकी एज ऐसी है, एंड ऑल्सो it's a time where everything is changing for them in their lives, including their bodies, their thoughts, their minds, everything. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे उनको गाइडेंस और उनको इनेबल करना, फैसिलिटेट करना और गाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोग इनफैक्ट कैंपस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन करते हैं, बट हमने एक इनिशिएटिव जो रन किया हुआ है इज़ वेलनेस सेंटर. हमारा यहाँ टीम रहती है जो स्टूडेंट्स कैन एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट have any problems, they can go to that center, and there are certified trained psychologists, Great. mentors who can talk to them, and we encourage that. We do a lot of programs around which the problems of the students actually they are brought out in many different ways, and we try resolve them also. Great. Ma'am, I also heard that you are also involved in some philanthropic activities as well here. Yes. So actually the university itself is a philanthropy. It's a not-for-profit. Yes. And this is a complete not-for-profit venture of Hero Group. हम लोग एक project यहाँ rather as part of program हमने अब embed कर दिया है, which is called Rural Immersion. जहाँ हम students को कुछ programs के students neighboring villages में काम करते हैं, कुछ थोड़ा दूर जाके काम करते हैं कुछ program के, but students को एक तो उनसे रूरल इमर्जन, अंडरस्टैंडिंग द रियल इंडिया वेयर इट लिव्स. आई थिंक that's the India which I think is very important for students to learn and know about. Through the courses we try and embed. एक कोर्स ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं संकल्प, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑफ दैट रूरल, जो भी विलेज अडॉप्ट करते हैं बच्चे जहाँ काम करते हैं, उसमें उनको बोलते हैं ओवर 2 years एक मेंटर असाइन किया जाता है और वो उनके साथ काम करता है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एरिया सॉल्व हो. इसके अलावा हमारे इंक्यूबेटर में बहुत प्रोग्राम्स रन करते हैं हम लोग, जहाँ हम रूरल, अभी सेमी रूरल ही कहेंगे, बहुत रूरल भी नहीं है, हमारे आसपास जो विलेजेस हैं वहाँ से हम विमेन को इनवाइट करते हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं. उसको हम कहते हैं मेरा बिजनेस, एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेजुएटेड इन दैट प्रोग्राम. एंड उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू करे हैं, जहाँ जाके उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ से बड़ा वेंचर जो भी उनको हम फंड्स भी देते हैं टू स्टार्ट द बिजनेसेस. सो ये एक प्रोजेक्ट है जो हमारा इंक्यूबेटर रन करता है और उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ दोज लेडीज नीड मार्केटिंग हेल्प. तो हमारे जो मार्केटिंग के मेजर स्टूडेंट्स हैं MBA प्रोग्राम्स और इन अंडरग्रेड BBA प्रोग्राम्स, वो लोग काम करते हैं उनके साथ और उनको सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग में. सुन के कितना अच्छा लग रहा है. मतलब पूरा इकोसिस्टम जो है, मतलब ऐसे एंगेज कर रखा है कि विलेजेस से लोग हैं, दे आर डूइंग बिजनेस, एंड यूनिवर्सिटी के लोग हैं एंड दे आर हेल्पिंग देम रन दोज बिजनेसेस, मार्केटिंग. तो इससे मतलब ये तो बहुत बढ़िया काम है. मतलब मुझे नहीं पता था कि 200 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. ग्रेट मैम. आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एंड फ्रेंकली
I should not say advice, I should say कि wisdom basically, because job scenario is changing and we already talked about how tech is changing the 5 साल बाद क्या होगा nobody knows, 10 साल बाद क्या होगा तो वो तो सपना ही टाइप्स लगता है. आपका जो विजडम है मैम, मैं चाहूँगा बच्चों को वो आप बताएं कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चों को देखनी चाहिए, किस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए, ताकि जो जॉब है, जैसे हम 22 साल 20-21 साल में बच्चा नौकरी करने लगता है, नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ, और करीब 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होता है, तो 40 ईयर तक कोई अगर करियर चल रहा है तो आई थिंक यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेल देम कि ऐसा क्या है जो 40 साल तक चलेगा. हम बात तो कर चुके हैं लर्निंग के बारे में, लेकिन आपका सजेशन क्या है अबाउट व्हाट इंडस्ट्रीज दे शुड पिक टू जिसमें वो अपना करियर बनाए? It's a very interesting question, मनोज जी, एंड आई थिंक इसको मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो मैं वापस रिटेट करूँगी जो मैंने पहले बोला था कि 40 साल तक आई थिंक आवर ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉब्ली दे यूज्ड टू स्टार्ट इन वन कंपनी एंड देन रिटायर भी वहीं से होते थे. आई थिंक वो जनरेशन एक ऐसी अलग जनरेशन थी. तो अब इस जनरेशन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट जॉब जब जाता है करने, उसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती है, एंड फिर वो ग्राउंड रियलिटी में आता है कि दुनिया बहुत अलग है, एंड दे नीड टू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो फिर वो फर्स्ट जॉब के बाद थोड़ा सेटल होता है कि एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे उनकी रेस्टलेसनेस बहुत होती है, तो वो गाइड करना और उसको होल्ड करना. बट आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगेन गोइंग बैक कि स्किल्स जो हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़, ऑफ कोर्स हम जो एक्सपीरियंस देते हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट को टू लर्न डिफरेंट स्किल्स इनसाइड क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम्स. एंड एक जहाँ भी कॉलेज करें वो, या जहाँ भी यूनिवर्सिटी जाएं, वो यूनिवर्सिटी एक बहुत सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड है. इट्स अ वेरी सेफ प्लेस टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न, एंड ऑल्सो इफ दे फेल इट्स फाइन. सो बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कर रहे हैं अपने आप को फुली इमर्स करें. जो स्किल्स जो उनको मिलेगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको ना जाने दें. उसको ये ना सोचें आज कि ये बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है, इसका क्या है. बिकॉज आई थिंक मेन थिंग इज़ आपका जो एटीट्यूड है, आपके जो स्किल्स हैं. आज भी जब हम रिक्रूटर से बात करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 200 रिक्रूटर्स आते हैं एनुअली रिक्रूट करने, और जब हम उनसे इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, समर इंटर्नशिप्स, फाइनल प्लेसमेंट्स, और जब हम उनसे कंटिन्यूसली एक कॉमन थ्रेड निकल के आता है कि वो लोग क्या देखते हैं बच्चों में, क्या उनको चाहिए, इट इज़ बेसिकली अबाउट एटीट्यूड एंड स्किल्स. ये कॉमन थ्रेड रहता है कि हम स्किल्स देख रहे हैं, क्या है उनमें, एटीट्यूड देख रहे हैं. एंड वेरी प्रोग्रेसिव कंपनीज ऑल्सो लुक फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि एक लर्नर को मैं ले रहा हूँ या मैं लर्नर को नहीं, एक डूअर को ले रहा हूँ. सो एक वो भी बहुत ज़रूरी है, वो देखते हैं. एंड आई थिंक ये जो जनरेशन है ये जॉब्स क्रिएट करेगी. आई डोंट थिंक जॉब्स, ये जनरेशन जॉब्स क्रिएट करने वाली जनरेशन है हमारी. सो ये इनमें जो एक स्किल है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नया करने का, वो बहुत ही अच्छा एक मैं कहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है जो हम देखते हैं. तो कुछ अपने टाइम से आगे करने वाला जो स्किल है, या अपने आप को फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली इज गोइंग टू चेंज. तो जो ओनली चीज़ आपके पास रहेगी इसकी, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर है या नहीं, आपके स्किल्स हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, ये चीज़ें रहेंगी. जहाँ तक सेक्टर है, एक सेक्टर बोलना कि ये सेक्टर ही ठीक रहेगा, अभी आजकल की एज में सब कुछ ही जहाँ आप टच करें, हर में एक अपॉर्चुनिटी है, हर में एक ग्रोथ है. एंड इंडिया जहाँ हम बैठे हैं आज इज़ द हब ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़. मैं बहुत लोगों यूनिवर्सिटीज़ को मिलती हूँ बाहर की, all of them are looking at India. They all want to open up campuses here. They all want to start partnerships. They want to talk to us because कहीं ना कहीं उनको ये बहुत clear है कि future is here. तो आप ये ज़रूर देखिए कि इंडिया में जो भी आप करना चाहें उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. आप अपने स्किल में, अपने लर्निंग में, अपना जॉय ऑफ लर्निंग, जैसे सर ने कहा अभी, जॉय ऑफ लर्निंग, जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करें. और
और ये भी है आजकल हम बहुत देखते हैं कि करियर शिफ्ट्स करते रहते हैं लोग। Right, right. सो कोई करियर शिफ्ट करना, जैसे 30 की एज में लोग चेंज करते हैं करियर, वो कोई गलत नहीं है। इनफैक्ट इट्स फाइन, बिकॉज शायद आप कुछ और करें जो आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे enjoy हैं। करें, yes. तो जो भी आप करो सबसे ज़्यादा एंजॉय करो एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग करो। यू विल, मनी विल कम। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चों, की टेक अवेज, यूनिवर्सिटी या आपका जो कॉलेज है वो सेफ प्लेस टू कमिट मिस्टेक्स है। सो अगर आप कुछ भी स्किल, अगर आप अपने अंदर, आपको पहली बात तो आप एंजॉय करें जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने जॉय के साथ, अपने स्किल के साथ, तो आई थिंक कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस। एंड शी इज डैम राइट कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें की थी कॉलेज के अंदर। तो मैंने एक एडटेक कंपनी मैंने खोली थी 2007 के अंदर, है ना, और सैटेलाइट लर्निंग कुछ करके था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, बट वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया, ठीक है। और मेरी कैट की प्रिपरेशन भी उस टाइम पे काफ़ी, उसमें दिक्कत आ गई थी। तो मेरा कैट में स्कोर भी थोड़ा बिगड़ा था इस वजह से। और आई थिंक जॉय ऑफ लर्निंग से मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट किया था अपना करियर इन ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, और धीरे धीरे, क्योंकि आई लव टीचिंग बेसिकली, तो धीरे धीरे अपने आप ही मैं ऑनलाइन टीचर बन गया, ठीक है। तो आप अगर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ भी आप जो है मन से करते हैं, तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो, उसकी आप टेंशन ही मत लो। आप तो एंजॉय करो फुल टू, जो भी आप कर रहे हो फुल टू एंजॉय करना है, ठीक है। बाकी आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे जिस भी सेक्टर को आप चुनोगे। क्योंकि मैम बिल्कुल सही कह रही है कि बता पाना कि 40 साल तक कौन सा सेक्टर जो है वो सही रहेगा। आप एंजॉय करिए, आप लर्नर बनिए, और अपने आप ही आप फिगर आउट कर लोगे कि कौन सा करियर पाथ जो है आपके लिए बढ़िया था। सारे करियर पाथ बढ़िया है, बट आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड मनोज जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जैसे अगर हम कुछ लोगों की भी बात करें, मिस्टर सत्य नडेला या मिस्टर वॉरेन बुफेट या डॉक्टर BML मुंजाल, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, उन तीनों की लाइफ्स में अगर हम स्टडी करें, क्या एक कॉमन चीज़ रही है? देयर लव फॉर लर्निंग। आई थिंक आज भी मिस्टर नडेला बोलते हैं कि वो कंटिन्यूसली कोई कोर्स कर रहे होते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं नया, तो द डिज़ायर टू लर्न इज़ सो हाई। डॉक्टर BML, हम उनको फॉन्डली दादा पापा बोलते थे, तो उनसे भी अगर हम पूछें, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे, और लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी उनकी एबिलिटी। सो अगर कोई लर्नर है, अगर वो एंजॉय करता है लर्निंग, उसका एटीट्यूड अच्छा है, उसकी सक्सेस जो भी वो कर रहा है वो बहुत बढ़िया करेगा, और फाइनेंशियली हमेशा ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा। फाइनेंस की तो आप चिंता ही मत करो बच्चों, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर आप कन्विक्शन के साथ आप आते हैं, आप आइडियाज़ के साथ आते हैं, तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव शिटलोड ऑफ मनी एंड दे आर विलिंग टू टेक अ बेट ऑन योर आइडिया, योर हार्ड वर्क। मैम, आपका कोई मैसेज जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक आप पहुंचाना चाहती हैं तो प्लीज़ बताइए। आई थिंक मैं बस ये बोलूँगी कि आजकल हम, इट्स वेरी सैड, कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे एक एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम करते करते अगर मार्क्स नहीं आए तो अपसेट हो गए। सो मैं ये कहूँगी कि एक एग्ज़ाम लाइफ के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, और लाइफ एक एग्ज़ाम से नहीं डिसाइड होती। ज़रूर उस एग्ज़ाम में हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, अपना 100% डालना चाहिए, और लाइफ एवरी डे एग्ज़ाम देती है। सो अपनी पूरी लाइफ को एक एग्ज़ाम के बलबूते पे नापना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आई नो आप लोग प्रिपरेशन कराते हैं, शायद आप जो बच्चों को बोलते हैं कि और वर्क करिए, मैं उस चीज़ को इनकरेज ही करूँगी, बट ये भी बोलूँगी कि अपने आप को एक एग्ज़ाम पे मत तोलिए। लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी। स्किल्स पे फोकस करिए। एग्ज़ाम देते समय भी जो स्किल्स हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग वर्क करेंगे। एक प्लानिंग, एक डेलीगेट, जो भी आप स्किल्स अडॉप्ट करते हैं, टाइमली डिसिप्लिन, वो आपको हेल्प करेंगे बहुत आगे जाके। एंड आई थिंक बहुत लोग हैं जो IITs नहीं गए, बट दे डिड वेल इन लाइफ एंड दे रन एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ। Definitely. सो एक IIT जाना बहुत अच्छी बात है अगर पहुंच गए, बट ओनली 1% लैंड अप। आई नो यू आर वन ऑफ दैट 1%, बट जो 99% नहीं जाते हैं उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी एजुकेशनल स्ट्रीम्स हैं, एंड वो उनको ज़रूर इवैल्यूएट करें। बच्चों, मैं IIT इसलिए नहीं गया था कि
मैं आईआईटी जाना चाहता था या कुछ, मैं तो बस चिल काट रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, दैट्स इट। वो तो अपने आप में एक रास्ते में पढ़ने वाली एक एक रेस्टोरेंट था, एक ढाबा था जो रास्ते में आया और मैं वहाँ पर पराठे खा लिए मैंने। तो ऐसे ही अपने को सोचना है कि आपको जो है, और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि आईआईटी की तैयारी आप करते हो करीब 1-2 साल, है ना, और अभी हमने बात करी, मैम ने भी बताया कि हम नौकरी करते हैं करीब, या काम करते हैं हम करीब 40-50 साल। तो आप बताइए 2 साल आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, वो बड़ा है या 40 साल जो आप मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, वो बड़ा है? 2 साल और 40 साल, विच वन इज बिगर? मैम, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आजकल बहुत लोग बात करना चाहते हैं, और मैं खुद भी वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कभी कभार बिगड़ जाता है मेरा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती है। तो आई ट्राई टू do something, try to hit the gym, try to play a sport with my friends, कभी squash, कभी जो मिल जाए, मतलब I play golf also sometimes. तो this is how I kind of relax myself and try to make a work life balance. आपका क्या थॉट है मैम? और बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार बच्चे जो है ना 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ इतने लॉन्ग स्टडी आवर्स के लिए। मैं करीब बोलता हूँ कि 7-8 घंटे बहुत होते हैं, बिकॉज आपको 2-3 घंटे तो डेफिनेटली रिलैक्स करना ही चाहिए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन इज समथिंग दैट्स वैलिड नॉट फॉर स्टूडेंट्स बट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस एट एनी एज। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस पे नहीं बिलीव करती, मैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में बिलीव करती हूँ। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपनी वर्क और लाइफ को मीनिंगफुल, जॉयफुल बनाएं एंड फुलफिलिंग बनाएं, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। सो ये नहीं ज़रूरी है कि आप सिर्फ काम करते रहे और वही जॉयफुल हो, और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ लीड करते रहे। आई थिंक बोथ नीड टू इंटीग्रेट, एंड अगर आप इंटीग्रेट करके उनको मीनिंगफुल बनाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी एक दूसरे को। एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन से नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो मदर ऑफ 2 गर्ल्स, दैट ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब इस कॉन्वर्सेशन से केवल बच्चे नहीं सीख रहे, मास्टर भी सीख रहा है। ग्रेट, मतलब वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आ करके, आपकी यूनिवर्सिटी देख करके, और आपसे बात करके मज़ा आ गया। मतलब मैं खुद भी आज कुछ सीख के जा रहा हूँ, बच्चे तो सीख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू सो मच मनोज जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने आपके बारे में और जाना और लर्न किया आज। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल सेशन। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।